मीडिया के हवाले से मेरे कुछ इख्तलाफात थे। कुछ एक हमारे पास एक्टर काम करती थी जिसका नाम शीला चौधरी था। वो तकरीबन अरसा दराज महीने डेढ़ से काम कर रही थी और उसकी ईद से लेकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिसको डायरेक्टर ने, सिस्टर ने और मतलब के तमाम फनकारों ने उसको मना किया। वो बदीद उसी अपनी परफॉर्मेंस से बदीद थी। तमाम फनकारों के साथ बदतमीज़ी और उसका बंदा जिसका नाम लकी शाह, तनवीर उर्फ लकी शाह है, उसको बार बार रोका गया। वो तमाम फनकारों के साथ बदतमीज़ी, डायरेक्टर के साथ बदतमीज़ी, जिस बात से उसको रोका गया वो बात बदीद उसी बात पे। और मैं एक किसी की ज़ातियात पे नहीं जाना चाहता कि शीला चौधरी ने जो गाड़ी ख़रीदी है वो किसने पेमेंट की है। ठीक है जी, उसकी पेमेंट उससे पूछा जाए ना, किससे पेमेंट उसने ली है। और उसके बाद जब मैंने उसको ईद पे कास्ट किया और उसको एडवांस दिया, ईद के रोज़ से लेकर ईद के तीसरे दिन तक बज़िद मतलब कि अपनी वर्ग परफॉर्मेंस पे बज़िद, जिसको डायरेक्टर ने मना किया और उसने विंग में शोर गुल करना शुरू कर दिया। मेरा ड्राइवर, मैंने कहा यार इसको लाओ, इसको पूछो कि क्या मसला है। वो जब आया उसको भी तमाम फनकारों के सामने, ये जितने तमाम फनकार संगम थिएटर पे काम कर रहे हैं सालों साल से, संगम थिएटर में जो फनकार काम करते हैं वो अपनी फैमिली की तरह काम करते हैं। और मैं यहाँ का ऑनर हूँ और ख़ुद ही ड्रामे प्रोड्यूस करता हूँ। ये मैडम सैर सदीकी साहब हैं और 7 साल से रेगुलर कर रही है। मैडम बाबरा साहब हैं, लैबा खान बंगी साहब हैं, नूरी शरादी साहब है, सोनिया शरादी साहब हैं। तो जिसका ईद के तीसरे दिन ड्रामा छोड़ के चले जाना, लाखों रुपया का नुकसान हुआ, फिर भी मैंने खामोशी जो है ना अख्तियार की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार मेरी वजह से या मैं नुकसान जो था वो तो मेरे नसीब में था ना। अगर फ़ायदा तो फ़ायदा था, नुकसान था तो कोई मसला नहीं है। और उसके ख़िलाफ़ मैंने तमाम महकमा जात को दरख्वास्त भी दे रखी है, जिस पे इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और मैं तमाम मेरे जो फनकार हैं मीडिया के हवाले से तमाम के व्यूज़ लिए जाएं। और मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि किसी के साथ मुकाबला मैं करना नहीं चाहता। आप एक इल्ज़ाम लगाया कि आपने उनको लड़कों को किया, उनको देखे जी, मारा पीटा और ज्यादती की। ठीक है, ये देखे जी कि कोई बंद कमरा तो था नहीं। यहाँ पे ईद के शो चल रहे थे, यहाँ पे जितने लोग इधर बैठे हुए थे तमाम मतलब के एक देखे ना मारा पीटा, कि मारा पीटा उसको कोई यहाँ पे कोई जंगल है, कोई निशान तो होना चाहिए। यहाँ पे कोई जंगल तो नहीं है। यहाँ पे तो एक तमाम फनकार है ना जी। पूछे उन्होंने आप पे भी इल्ज़ाम लगाया कि आप जब गाने के लिए जाते तो आप ड्रिंक करने के लिए मलक साहब के कमरे में जाके फिर आके गाना करते हैं। मैं तो खैर एज़ यूजुअल वैसे ही बहुत बदनाम हूँ और हर किसी को मौका चाहिए होता है मुझे बात करने का। मैं इस थिएटर के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि जब से मैं इस थिएटर में आई हूँ मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे हूँ, ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी यहाँ पे गलतियाँ, बहुत सारी खामियाँ जो आगे मुझे पता चली हैं एज ए आर्टिस्ट, मेरे में कितनी कमियाँ हैं जिसकी वजह से मैं अभी तक जूनियर थी और आगे आगे मुझे सीनियर होने में मदद मिलेगी। हमारी सीनियर है बाबरा जी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह। उनका परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त है, इतना आउटस्टैंडिंग है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जो हमारे मलिक नसीर साहब हैं, ये ज़्यादती, ये तो एक मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। मतलब कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, इवन दैट कि समटाइम्स इंसान को घरेलू प्रॉब्लम भी होती है, हम वो भी इस इंसान से आके शेयर करते हैं। तो सोचिए ये इंसान कैसा होगा। और वाकई ईद के शोज़ थे, इतने सारे लोग, इतने हजूम में, किसी ने आके छुड़ाया नहीं इसको। इसके साथ अगर इतनी ज़्यादती हुई है, इतना मारा गया है इसको या इसके हस्बैंड को, इसके हस्बैंड की आवाज़ मैंने खुद सुनी, मेरे कैबिन तक आ रही थी और मैंने खुद बोले कि यार इतना बदतमीज़ इंसान है कि उसको यही नहीं पता चल रहा कि ड्राइवर है, इनका फैमिली मेम्बर है, वट एवर। तुम्हें बड़े छोटे की तमीज़ तो होनी चाहिए, सीनियर्स की तमीज़ नहीं है। उसे उनकी गर्दन में वैसे ही बहुत सरिया आया। उन्होंने गाड़ी का कहा कि गाड़ी मलिक साहब के लिए हमारी अपनी गाड़ी है। देखिए जी, मैं तो कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता कि अगर मैंने कुछ किया है या गाड़ी उनकी है, मैं तो नहीं ये कह रहा कि जी मेरी हो गई है। अगर वो मेरे
अगर इस बात से इनकारी है, जब कोई बंदा इनकारी कर लेता है तो उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। नहीं जी, जाति रंजिश ये तो फनकारों का घर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कि ईद के तीसरे दिन ड्रामा छोड़ के चले जाना किसी थिएटर का मेन आर्टिस्ट हो, उस पर मेरा क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, बताएं। मलिक साहब, लाइव स्ट्रीम पे एक आर्टिस्ट अगर आपके मुताबिक आपके खिलाफ में बात करता है और लाइवा बंदिश पे इल्ज़ाम लगाता है, बाबरा पे लगाता है कि आप बिफोर शो और आफ्टर शो अपने रूम में इनको लेके जाते हैं, आइस करवाते हैं और ड्रिंक होती है, लाइव स्ट्रीम पे ही ऐसी बातें, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी, ऐसे तो कुछ नहीं। ये तो जी किसी का अपना एक है ना व्यू, कोई भी दे सकता है। ये उसका अपना ज़र्फ है। और ये एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी अपने हवाले से कि ये बहुत पर्सनल बात है, इसको कोई भी ना लेकर आए। और वो तो ज़ाती रंजिश तब निकाले ना जब उसको मैंने कभी लाहौर में देखा हो, उसको तो मैंने देखा ही थिएटर में। क्या बात है, उसको जो जो वो चीज़ है ना, वो अपने आप को समझती है, वो है नहीं, ठीक है। इंसान परफॉर्म ये होता है कि पब्लिक इंसाफ करती है, जैसा काम करोगे वो करती है बर्गर, हम करते काम। सवाल से ये लग रहा है कि वो आपकी परफॉर्मेंस से यस, मुतासिर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा पूरा मकसद है, पूरा पंजाब में ही पता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम ही किया है। और वो जो करती है ना, हम वो नहीं करते। बेसिकल वो जो करेगी भी से भी यही पूछेंगे, सोनिया से आप काफी अर्सा से यहाँ पे कर रहे हैं, जिस तरह के ड्रामा जब से ये स्टार्ट हुआ, मलिक साहब ने आपके साथ इस तरह के नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ। आज तो मैंने पूरे लाहौर में काम किया, पर जो जिस तरह इस थिएटर का माहौल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी नहीं देखा। वो करती थी बर्गर और पब्लिक ने उसको कोलैब नहीं की, और इस वजह से वो जेलस होकर ना आर्टिस्टों को भी बदनाम कर रही और मलिक साहब को भी कर रही। मलिक साहब, वजह क्या हुई है, आप व्यूअर्स को जरा बता दें। और देखिए जी, वजह तो ये फैसला हकीकत क्या है? हकीकत में वो है कि मलिक साहब ने बोला कि आ जाओ पेमेंट ले लो। ये कम प्रोड्यूसर होते हैं अब इस फील्ड में, इन्होंने बोला कि आ जाओ पेमेंट ले जाओ। इन्होंने अपने ड्राइवर को पहले बोला, लकी को कहा कि आ जाओ। हाँ जी, देखिए जी, मैं आपको एक सबूत देता हूँ मीडिया के सामने, ठीक है। आज तक शीला से मैंने साइन करवाए नहीं है। जो एग्रीमेंट क्यों नहीं किया आपने? देखिए जी, एग्रीमेंट देख रहे हैं, एग्रीमेंट की बात आप किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं करते? देखिए जी कि आर्टिस्ट उसके साथ हमारा एग्रीमेंट है ईद का, वो तीसरे दिन भाग गई है। उसने तो कहा है ना कि मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है, मुझे हरासा किया देखिए जी गया है, भाईजान, मैं मेरे फिर ऊपर देखिए जी, मैं शर्त का निशाना बनाया गया है। देखिए जी, हमारे बराबर में थाना है, बराबर में थाना है जो हमारे थिएटर के बिल्कुल करीब वाक़ है। अगर किसी के साथ ऐसी, मैं तो थाने हमारी बात हुई, थाने आपने भी रिपोर्ट करवाई है? भाईजान मैंने तो करवाई है कि मेरा, उन्होंने भी करवाई है। मेरा तो लाखों रुपए का नुकसान है, मैं तो खामोश था उस दिन से। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए जी, जो मेरे फनकार फैसला करे या आप जो कहेंगे। नहीं, उसका कहना है कि पूरा ग्रुप है, जैसे उन्होंने लाइबा का नाम लिया, देखिए जी, बाबरा ग्रुप- का नाम लिया, पूरा ग्रुप जो है वो मेरे खिलाफ है। नहीं, पूरा ग्रुप उनके खिलाफ नहीं हो यार सकता। मैं काफ़ी लेकर आ मेरी बात सुने, पूरा ग्रुप खिलाफ नहीं हो सकता। हम लोग एक जगह पे, हम लोग कह रहे हैं एक फैमिली टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो ग्रुप कैसा होगा? मतलब कि अब हम लोग अल्फला में काम करते थे तो ग्रुप था। देखिए जी कि ये हमारी आर्टिस्ट है रेगुलर, एक बंदे को मौका देते हैं, वो अगर अपने म्यार पे पूरा नहीं उतरता। अब देखे ना, ये देखे मेन पे काम बाबा किया जी, है। बात सुने, ये हमारे डायरेक्टर हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं, इनसे व्यूज लें, हमारे असिस्टेंट हैं, हमारे सीनियर एक्टर हैं, तमाम हमारी टीम है। कि कोई भी इल्ज़ाम लगता है कोई तो उसका साथी होगा। ये जितने लोग हैं सारे मेरे अपने, तो अपने हैं कि अगर यार किसी के साथ कोई ज्यादती करता है, ये बराबर में हमारे थाना है कि 500 बंदा है। अगर मेरा लाखों रुपए का नुकसान उसने किया तो मैंने तो उस दिन से खामोश था। अच्छा, आप सब फनकार खड़े हैं इस वक्त, कहीं आप लोग ड्रामा यहाँ पे करने के सिलसिले में तो मलिक साहब का साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं उनके ज़हन में ये सवाल तो नहीं है आपके? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। देखिए जी खिदर साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ। ये शाहिद सिकंदर साहब हैं, सहर सिद्दीकी के साथ जो मेरा रिश्ता है ये आपको खुद बताएगी। बताएं। मेरा ख्याल है कि इस पंजाब में, पूरे में, पाकिस्तान में पहला ऐसा प्रोड्यूसर है जो सेवन जाता है और सारी लड़कियों के लिए चद्दरें लेके आता है। अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। मेरा और आपका- हर एक- मुझे बहन कहते हैं। मेरा और आपका रिश्ता कैसा है? बहन भाई है। मेरा आपका रिश्ता कैसा है आपके साथ? बिल्कुल। ये देखे हमारी एक फैमिली है। ये देखे जी खिदर साहब, ये है जी कापी, इस पे कहीं शीला चौधरी के सैन है, जब पेमेंट लेता है लकी लेता है। ये
आप उसकी पेमेंट तारीख पर देख सकते हैं। ये देखें, नहीं ये नहीं दिखाना चाहिए प्लीज, नहीं, कैमरे में दिखाएं दिखाएं ना, कि मतलब जैसा लोगों को लाइव दिखाएं। सवाल कि जवाब शीला वगैरह को तो हो ही मैंने नहीं। आज तक बुलाया ही नहीं है, कितना एडवांस दिया सर? या वो भी बताता हूँ। मैं जो दिया मैं वो नहीं बात। नहीं, अब वो तो डीपीओ तक, डीपीओ शेखपुरा तक पहुंच गए हैं। सर जी आप देखें क्या कर रहे हैं? यार, हमने क्या करना है, ये देखें ये कब उसने एडवांस लिया। वो डीपीओ शेखपुरा के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर थाने वाले अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आप हमारे पास आइएगा। तो भाईजान आप इसके कल 5 बजे का SHO साहब ने उनको टाइम दिया हुआ है। मतलब साहब आप उनकी डिमांड ये है, वो कहते हैं जी थिएटर बंद हो और अपना जो मलिक साहब के खिलाफ कार्रवाई। आपकी क्या डिमांड है जो आपने एप्लीकेशन दी है? आखिर में उनसे ये बता दें। एप्लीकेशन की मैंने आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है। उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और जो पुलिस के आला अफसर उनसे अपील की। आप उनसे क्या कहते हैं? देखें जी, हमारी जाति कोई इसके साथ कोई ऐसी रंजिश तो नहीं है। वज़ीर आला से भी अपील की हो? यार वज़ीर आला से अपील किया, सदर पाकिस्तान से कर लेंगे, चीफ जस्टिस से कर लेंगे कि एक सरकार के जाने से ईद पे हमारे पास मेन ड्रामा कर रही है और वो ड्रामा छोड़कर चली जाती है अपनी किसी ज़ाती मसरूफियात की उसको वजह वैसे से। भी बहाना चाहिए। कोई मैं अगर ऐसी बात कहूँ गैर अखलाकी, मुझे तो नहीं देख देता। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे वो कह रही है मेरे साथ ज्यादती हुई, छेड़छाड़ हुई और ये कमरे में पर्सनल बुलाते हैं, फिर तो इस तरह मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। फिर तो वो लकी साहब के ही निकलने हैं जो इनके शौहर हैं, और पता नहीं कितने थिएटर में पब्लिक में से आने वाले फैंस के देखें निकलने जी, हैं। इस पे शीला चौधरी का फैन तो नहीं है, अगर है शीला चौधरी नाम लिखा हुआ है। भाईजान वो एक्टर है, ये साइन किसके है? उसका हस्बैंड तो नहीं है ना आर्टिस्ट, हालांकि वो पेमेंट खुद वो आता लेता है, है। उसके बकौल कि मेरा हस्बैंड जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और ठीक है मुझे जी। अंदर बुला के मेरे साथ जोर जबरदस्ती की जाती ये है। नहीं, ये किसके तो साइन साइन है? तो उसके हस्बैंड के हैं। ये किसके साइन है? आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस फकिंग बुलशिट। आप कह रहे हैं लकी के, तो लकी के क्यों गए? यार भाई आप देख रहे हैं कि ये ये भी सुना गया कि वो आप लोगों को अक्सर कहते थे कि मेरा हस्बैंड के साथ। हालांकि मुझे जहाँ तक याद है मैं उसको गलती से सीनियर कह रही थी और मैं उसको शीला जी कह के बुलाती थी, मेरी उसकी जाती कोई रंजिश नहीं है। ये देखें जी, कब मेरे साथ उसने क्या दुश्मनी है उसकी? ईद का कब एडवांस लिया? अगर हमारा वो ईद का ड्रामा छोड़ कर गई है, उसको हमें तो डबल पे करना पड़ेगा, डबल नुकसान भरना पड़ेगा। हम सब आर्टिस्टों की ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से कि जो भी ऐसे बंदे को जलील करे, शरीफ तरीन इंसान को, उसको जलील होना चाहिए और उसको पूरे स्टेज की इंडस्ट्री से निकाल देना चाहिए। ऐसे कर ले लोग। ठीक है, वो मैं डबल तो पैसे इसके देगा। खिलाफ जी आर्ट काउंसिल में भी जाऊंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा, अब हो जाएंगे। तमाम फनकार जाएं। सर हम आपके साथ हैं। जाहिर सी बात है हमारे बच्चों का रिजल्ट लगा और हम लोग अच्छा काम करें, वो जेलस उसको response नहीं ना मिल रहा था इसलिए। बहुत ज़्यादा fumble and confused वो थी। सेट पे गई, पब्लिक ने बोला जाओ अब जाओ, वो बर्गर जाओ, भी करे मत तो- करो। ये वो हमारे बस मलिक साहब की से- रहमो करम था कि उन्होंने उसको मेन पे रख दिया, वो मेन पे आके पागल हो सीनियर गया। मैं हूँ, इंटरवल कर रही, मेन पे कर रही। उसे वो संभाला नहीं गया। देखें जी, हमारे डायरेक्टर से व्यूज लें, हमारे ये सीनियर तरीन एक्टर हैं। फील हो रहा है कि आपने ज़्यादा इज्जत दे दी थी। जी जी ये बस असल बात तो ये है। सर पे बैठ देखें जी, हजरत अली शेर खुदा का कौल है, जिसके नेकी करो उसके शर से डरो। देश मैं तो शर्फ से डरने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो कोई सच को कोई आंच नहीं है, मेरा ख्याल है सच को हम कोई सब आंच मलिक साहब के नहीं। साथ, राइट इज सब ऑलवेज आपके राइट। साथ। शुक्रिया। दोस्त को कमेंट्स करना चाहे तो कहना सब चाहिए। एक्टर है हमारा देखिए जी, डायरेक्टर। हम एक फैमिली की तरह तकरीबन 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं संगम थिएटर में, और हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पंजाब के थिएटर में आप लोग जाओगे, आपको मनी प्रॉब्लम होती है, आपको पैसे मिलने में थोड़ी सी टेंशन होती है। यहाँ पे है। यहाँ पर ये टेंशन नहीं है आपको। पैसों की पैसों प्रॉब्लम, की गाने की आपका प्रॉब्लम, जो हक है उसे वो मिलता है। बल्कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, हर सिर्फ जगह इतना हुआ प्रॉब्लम है है। कि इज्जत ज़्यादा दे दी है उनको। इज्जत से हाँ। मुराद कि ईद के ड्रामे पे वो हाफ टाइम कर रही थी, इंटरवल कर रही थी। बाबरा जी के होते हुए, सोनिया जी के होते हुए, सहर जी के होते हुए, इन सब के होते और उसने हुए मुझे वो पर्सनल half बोला time था कर रही कि थी। मैं यहाँ पे किसी को टिकने नहीं दूंगी, तो वह टिकी है। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करूँगी, मैं सबको यहाँ से निकाल दूंगी। और उसका हस्बैंड मुझे कमरे में आके ऐसे ऐसे देखता था, इशारेबाजी करता था। मैंने कहा ये किस तरह के लोग हैं, इतनी खूबसूरत तुम्हारे साथ बीवी हो, तुम दूसरों को इशारेबाजी करते हो। लेकिन ये वो सबसे उसके खुद के हस्बैंड की नीयत खराब थी। सबसे करता था, जिसको और भी किसी ने देखता लिफ्ट भी था, कराई इस ना। तरह ही देखता था जैसे इसको खा जाना। किसी ने लिफ्ट हर भी लड़की को मतलब इस तरह मलिक देखता साहब लास्ट पे आप लकी शाह को क्या पैगाम देगा और उसकी बीवी को? देखें जी, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, था। आमीन। वो अपने काम पे फोकस करे, जेलसपन छोड़ दे
कि उसको पब्लिक लाइक करे। सर एक सेकंड, वो जब शराब आइस पीते हैं, जो आइस शराब पीते हैं वो स्टेज पे अच्छी परफॉर्म करते हैं कि गंदी करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी करते हैं। मैं इस बारे में, ड्रग्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई भी ड्रग्स करता है ये उसका पर्सनल इशू है, पर्सनल लाइफ है। इस थिएटर में आके हमारा काम है सिर्फ थिएटर का, बाहर जाके घर जाके हम जो मर्जी करें, किसी कोई हक नहीं है हमें कोई बात करें। लाइबा हमें भी ये पर्सनल, उसने मुझे पर्सनल टॉन्ट, स्टडी करके आए होंगे मलिक साहब के बारे में, काफ़ी सारे आर्टिस्ट। मैं मलिक एक दफ़ा 1 साल से फ़ोन पे बात करती रही, 1 साल बाद मैं आई हूँ और जिस तरह इन्होंने एज इट इज़ वर्ड कि मेरा यहाँ फैमिली माहौल है और यहाँ पे किसी को किसी के जिस्म से कोई लालच नहीं है। पेमेंट यार कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर होगा जो हमें बुला बुला के कहता है अपनी पेमेंट ले लो, यानी कि हमें खुद किसी दूसरे थिएटर में हमें परेशानी पड़ी है। इशू ये थे कि मेरे फैन अंदर बुलाए जाए, मेरे यहाँ पे सोनिया जी एक मिनट, के गार्ड हैं, इनसे आपने आज की तरह इनसे पूछे कि उनकी क्या एक्टिविटीज रही है। तो सैलस्टैन का ठेकेदार इतने रमजान शरीफ के उन्होंने पुछता रहा कौन है, उन्होंने कहा सी डांसर है। मैं साहब को गुस्से साहब थे कि गली सी मेरी गैर मौजूदगी साहब के मेरी गली सी, मैं साहब को बुला कर डांसर कर मेरा तो काम कौन सा बंदे एक कोई पता असल में ना उन्होंने उस थिएटरों में काम किया था जहाँ पे मेकअप रूम में अपने चाम के ले जाके पढ़ा देती हैं, साथ तैयार होते रहती, उन्हें सब वो यहाँ पे मिला नहीं। देखें जी खिदर साहब, इसमें जितने लोग खड़े हैं मार्क्स वाले फनकारों कोई बंदा नहीं। और मेरा लास्ट आंसर ये मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी उसने बातें की हैं ना, और जो जो हमारी इज्जत पे हरफ आए हैं, हम उसको लीगल तरीके से हर जगह पे नोटिस भेजेंगे, उसे DPO DCO कहीं भी चली जाए, वट एवर, उसने पर्सनली शाउट किया। बिल्कुल, क्योंकि मेरी इज्जत पे उसने जानबूझ के कीचड़ उछाला है बगैर किसी जाती रंजिश के। 6 माह पहले शीला के साथ माल पे काम किया है और उसका वो होता था कहीं से बर्गर आ रहे हैं, कहीं से खाना उसके हस्बैंड लेकर आ रहे हैं, शालीमार से गाना करके 2 बंदे अंदर लेकर आता था, हम लोग कहते थे ये क्या माहौल है, और 4 दिन ड्रामा करके घाघरी इसको ड्रामे से बाहर निकाल दिया। हर बंदे को कहते मेरी पेमेंट इतनी करो, मेरी इतनी करो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर जी हमारे फनकारों का भी ले लेना, तो मेल के भी ले लेना। हमें हमारे जो डायरेक्टर